खबरों के चलते काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं जो ब्रॉड इंडाइसेस है उनको अप परफॉर्म कर रहे हैं, और वो भी खबरों के चलते। तो खबरों वाले शेयर्स इस वक्त कौन कौन से हैं जिनके चलते आज स्टॉक्स में एक्शन है, डिटेल्स लेकर अंकिता हमारे साथ मौजूद है। अंकिता, बताइए इस वक्त की टॉप न्यूज क्या है? राइट। सो ये स्टॉक्स हैं जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हाईटेक पाइप्स का। हाईटेक पाइप ने रिकॉर्ड अपना किया है हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम्स 1,07,237 MT का इन Q4 FY23, और ये सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ है वो 26% है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसी के चलते हाईटेक पाइप्स आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है रामा स्टील का। इन्होंने भी अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम रिकॉर्ड की है ऑफ 67,000 टन इन Q4 FY23, जो कि अप है 87% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगला जो स्टॉक है वो है SSWL का। इन्होंने भी अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की है मार्च 2023 में, जो कि उनका नेट टर्नओवर है वो रहा 368 करोड़ का इन मार्च वर्सेस 366 करोड़ इन मार्च 2022, अप ऑलमोस्ट 0.5% ऑन ईयर बेसिस। और इसी के चलते SSWL भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है तेजस नेटवर्क्स का। तेजस नेटवर्क्स ने एक एडवांस परचेज ऑर्डर रिसीव किया है जिसकी वर्थ है 696 करोड़। BSNL से इन्होंने ये ऑर्डर अपना रिसीव किया है फॉर अपग्रेडेशन जितने भी उनकी पैन इंडिया IP है MPLS बेस्ड एक्सेस एंड एग्रीगेशन नेटवर्क BSNL का, उसके लिए इन्होंने ये प्री एडवांस ऑर्डर रिसीव किया है। और इसी के चलते तेजस नेटवर्क का भी स्टॉक जो है फोकस में बना हुआ है आज। अगला स्टॉक जो है वो है जाइडस लाइफ का। जाइडस पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट मेंटेन किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 513 रुपीज़ पर शेयर। उनके हिसाब से ये देखते हैं गुड अर्निंग्स मोमेंटम देख रहे हैं जाइडस के लिए, और न्यू अप्रूवल्स हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे जाइडस के लिए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और इसी के चलते इन्होंने अपना ओवरवेट मेंटेन किया है। और फाइनली हमारा आखिरी स्टॉक है PB फिनटेक का, जिसपे CLSA ने मेंटेन किया है अपना डाउनग्रेड रेटिंग करी है इनकी आउट परफॉर्म पे फ्रॉम बाय रेटिंग, और उसका टारगेट प्राइस है वो 710 रुपीज़ पर शेयर है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये कहते हैं कि इनका जो आस्किंग रेट है वो काफ़ी हाई है फॉर जो उनका बेस प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसके लिए, और जो न्यू इनिशिएटिव्स है वो भी फ़िलहाल के लिए इसके लिए कोई गेम चेंजर नहीं प्रूव होंगे। और इसी के चलते CLSA ने अपना आउट परफॉर्म मेंटेन किया है PB फिनटेक पे। और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, देखिए आज खबरों के चलते वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हाईटेक पाइप्स, रामा स्टील अपर सर्किट कारोबार कर रहा है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क, जाइडस लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव ब्रोकरेज और खबरों के चलते आज फोकस में। इसमें एक बार तेजस नेटवर्क पर राय ले लेते हैं। BSNL से कंपनी को 690 करोड़ का ऑर्डर मिला MPLS, और इसके अलावा एग्रीगेशन नेटवर्क के लिए ये ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके चलते आज करीब 5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 610 के पास कारोबार कर रहा है तेजस नेटवर्क पर। क्षितिज, क्या व्यू बन रहा है आपका? मौजूदा स्तर जो है इस वक्त यहाँ पर निकलने की सलाह देंगे या फिर बने रहे स्टॉक से, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज ये जो लेवल्स आ रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए तेजस नेटवर्क में? बिल्कुल पूजा, देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। स्टॉक के अंदर एक दायरा दिखाई दे रहा है काफी समय से। इनफैक्ट पिछले 2 महीने की बात करें तो स्टॉक ने एक दायरा मेंटेन किया हुआ है। डाउन साइड में स्टॉक 540 के लगभग, एक 540 से 45 के जोन में एक सपोर्ट डेवलप करा है। अपसाइड की बात करें तो एक बार स्टॉक ने 635 से 640 के जोन में एक रेजिस्टेंस डेवलप करा है। तो जब तक इस बड़े जोन से स्टॉक एक डिसिसिव मूव नहीं दे देता तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मैं यहाँ पे स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको दायरा सुझाया, डाउन साइड में 550 के लगभग और अपसाइड में 650 के लगभग। जब तक इस स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस दायरे में, स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके, बिकॉज ओवरऑल जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है स्टॉक के काफी ज्यादा पॉजिटिव है फिलहाल। बट अगेन आई नीड टू वेट फॉर द मोमेंटम अबव द रेजिस्टेंस लेवल, जो कि है लगभग 650 के लगभग। फिलहाल के लिए सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर बने रहे। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल सुझा दिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में 650 के लेवल एक बार क्रॉस करता है तो मोमेंटम यहाँ पे कैरी रहने की पूरी संभावना है। यानी 650 के ऊपर अगर जाता है तो ये मोमेंटम और भी आगे बढ़ सकता है। तेजस को लेकर ये सलाह है। चलिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, खास करके छोटे और मझोले बैंकों के। यूको बैंक देखिए 6.5% ऊपर, धनलक्ष्मी बैंक यहाँ पर भी 4% की तेजी दिख रही है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे भी है बैंकिंग में जहाँ पर दबाव भी दिख रहा है। उसमें कर्नाटका बैंक आज काफी कमजोर दिख रहा है।
गौरव, क्या लग रहा है कर्नाटका बैंक पर सबसे पहले बताइए कि क्यों इतनी गिरावट क्यों आ रही है, और फिर यूको बैंक पर। देखिए, केटीके बैंक की अगर मैं कर्नाटका बैंक की अगर मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, डेली की चार्ट अगर मैं इसका देखूँ तो उसमें एक क्लियर एक विजिबल है कि एक सपोर्ट्स के आसपास में है, इमीडिएट सपोर्ट्स के आसपास में है। और अगर ये स्विंग लो तोड़ता है अपना 124 अगर तोड़ता है तो प्रेशर और आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर से अगर आप देखें 3-4 महीने से इसने अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई थे वो हर बार उसके नीचे ही नीचे आ रहा है। तो आप हर अपसाइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, लिमिटेड हो रही है। बस अच्छी बात सिर्फ जो मैंने कहा कि एक 124 का स्विंग लो सपोर्ट है उसके नहीं तोड़ पा रहा है। जैसे अगर तोड़ रहा है प्रेशर आपको थोड़ा और देखने मिल जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसमें प्रेशर बनेगा, अगर बाय किसी को करना भी है तो फिर उसे बाय कीजिए। अब रही बात यूको बैंक की, यूको बैंक में अच्छी चीज़ ये हुई है कि थोड़ा इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस है, चाहे आप MACD में लीजिए, RSI में लीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी अपने एक शॉर्ट टर्म है इसके ऊपर भी है, आप 10 डे का एवरेज देख लो, 20 डे का पकड़ लो। तो आपको अगर यहाँ से कोई बाय कर रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 23.50 के। और करंट जो अपसाइड है ये इसको ले जा सकती है अबाउट 2850।